जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सब बहुत लोगों को मसरूम देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया, मुझको बिना यीशु की नाइंद, दिल से गाया। हम दिल से चाहता है कि हम मसीह की नाइंद हो जाए। हम नहीं चाहेगा तो भी प्रभु की इच्छा हो है। हमारा हमें बुलाने वाला, हमें अलग करने वाला हमारे स्वर्गीय पिता का इच्छा हमें उस पुत्र के अनुरूप बनाना है ना। बहुत बड़ी बात है ना। इस जीवन में हमारे से जीवन की नदियाँ बहना चाहिए और वास्तव में जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उनको प्रभु ने आत्मा दिया है और जिसमें आत्मा है उनमें से जीवन का नदी बहेगा। उसका एक चिन्ह है ना, वो इसका एक चिन्ह है। प्रियो, अभी भी ये वक्त हमें कितना मिलेगा माने नहीं। हम लोग कहाँ पर आया ये जानना, हमें जो भी मिलेगा ये जीवन का नदी से उन्हें पिलाना चाहिए। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य का मतलब किताब में 12 अध्याय का 3रा वचन में मतलब यूहन्ना के द्वारा बोलता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखा, लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। हाँ, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। इसका मतलब क्या है कि पिछले दिनों से बढ़ करके हमें ये वचन से पढ़कर सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए और मानना चाहिए है ना। बहुत बड़ी बात है हमारी ये, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। देखो मतलब अभी बहुत समय ऐसा सोचना बोलेगा तो भयंकर धोखा है ना। पत्रोस भी उसके बारे में कहने के टाइम आपको याद होगा, पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन में सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। देखा, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो मतलब क्या है कि समय निकट है उतना नहीं, तुरंत। इसका मतलब ज्यादा स्पीड, मतलब ज्यादा हमें उत्साही बन करके रहना चाहिए। प्रियो, इसका मतलब ऐसा हमको क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सारे बात प्रभु ने बताया। देखो, हमारे प्रभु ने ये कहकर माना गया है मैं वापस आएगा। कब आएगा? यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 3रा वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखा, बोलने का अर्थ प्रभु बोल कर गया है फिर मैं आकर के तुम्हें लेकर जाएगा। इसलिए उस घड़ी तुम नहीं जानता, इसलिए तुम्हें क्या करना है? तैयार रहना। प्रियो, आज के दिन सवेरे उठने के टाइम पर कितने लोगों ने प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दिया, प्रभु मुझे तैयारी के लिए और भी टाइम दिया। अभी हमें जो जीवन में जो मिलने वाला समय किस लिए दे रहा है? तैयारी के लिए दे रहा है। प्रियो, अपनी तैयारी के लिए दे रहा है। हम लोग ये बात को जानना है कि हमारा तैयारी में कुछ बाकी रह गया क्या? कई लोग यात्रा होने के लिए तैयारी करता है, उनको विदेश में जाना है और तो पासपोर्ट टिकट नहीं लिया, एयरपोर्ट में पहुंच गया बहुत पहले, परंतु अंदर जाएंगे नहीं जाएगा। देखा, क्योंकि उनका तैयारी अधूरा हो गया। बाकी उधर जाकर के पहनने का 6 महीना का ड्रेस सब कुछ रेडी है। उधर जिसको जो देने का था वो सामान पूरा रेडी है, परंतु फ्लाइट में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए आपका रेडी नहीं है, आप पर क्या नहीं। देखा, आज ऐसा बहुत लोग है ना। संगति में आएंगे, मंडली में आएंगे, सब कुछ करते रहेंगे, मतलब गीत भी गाएगा, प्रचार भी सुनेगा, वचन भी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन प्रभु आएगा वो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तैयारी नहीं। उन्होंने अपने आप को परखा नहीं, अपने आप को जांचा नहीं, मैं वास्तव में प्रभु के लिए तैयार है क्या है? आज एक सच्चा तैयारी मेरे जीवन में है क्या? ये बात को जानना चाहिए। प्रियो, हम लोग कोई लायकी के कारण नहीं जा रहा है, प्रभु का बड़ा अनुग्रह आया इसलिए जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें मिला हुआ अनुग्रह व्यर्थ करके लोग
इतना अच्छा अवसर को नष्ट कर रहा है। देखिए बहुत दुखदायक बात है ना, बहुत से लोग मानव जब यिर्मयाह 8:20 में क्या लिखा है, बहुत कुछ कार्य हो गया, खुद का तैयारी नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ। है का समय बीत गया, फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखा, हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। देखा हरकना प्रियो, सच में मेरा उद्धार हुआ है क्या? मैं उस उद्धार के आनंद में है क्या? आज सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद बोला है? ये रोज बोलना, बीच बीच में भी बोलते हैं ना, जिसको उद्धार मिला ना, ये उद्धार एक हल्का बात नहीं समझना, ये एक हल्का बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कई बात में जो हम धन्यवाद देना चाहिए वो तक भूल जाता, क्योंकि उसमें वो उद्धार के आनंद में वो रहता नहीं। उद्धार के आनंद कभी नष्ट नहीं करना है, हमें उस उद्धार के आनंद में ही चलते रहना है ना। वो उद्धार पाया व्यक्ति को उद्धार दिया हुआ प्रभु का हमेशा याद आता। प्रभु ने किस रीति में मेरे लिए ये उद्धार तैयार किया, वो मेरे लिए श्रापित मृत्यु सहा। अब देखिए वो ऐसा मेरे लिए विरू बना। देखो प्रभु मेरे लिए क्या नहीं किया है ना। जब गलातियों 12 अध्याय उसका 3 या 4 वचन में लिखा है, दुष्ट संसार से उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखा, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दिया। ये बात को याद रखना प्रियो। एक उद्धार पाए हुआ जन है ना, मैं कभी भी मैं जब ऐसा बातों को जब ध्यान करता है ना, मेरा दिल उमड़ने लगता, क्योंकि मुझ में क्या लायकी था, मैं ना लायक था, लेकिन प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। प्रियो हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये जो अनुग्रह, ये अनुग्रह कभी भी व्यर्थ नहीं करना है ना। बहुत बड़ी बात है। एक भक्त के लिए ये दुनिया में कुछ भी नहीं है तो भी अनुग्रह है तो वो बहुत धन्य व्यक्ति है। अनुग्रह है तो है ना, अनुग्रह नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो है। अनुग्रह है तो हीरो, अनुग्रह नहीं तो जीरो। ये सच्ची बात। हर एक अवस्था को पार कराने वाला बात प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। आपको मालूम है हमारे कोई योग्यता इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। संसार पर आपको मालूम है, जब उत्पत्ति की किताब में उसका 6 अध्याय में 11-12 वचन में हम देखता है कि सारा संसार बिगड़ गया था, अपने आप को बिगाड़ दिया था। पढ़ना उसको 6 का 11-12। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखा, सब प्राणियों ने, सभी ने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया, सब लोग बिगड़ गया। प्रियो सबको नष्ट कर सकता था, सबको प्रभु नष्ट कर सकता था, लेकिन उसका 6 अध्याय का 8 वचन में हम देखता है अनुग्रह का दृष्टि। देखा, ये एक बड़ी बात है। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि 9 के ऊपर नहीं पड़ने से वो भी नष्ट हो जाता था। अब देखो, क्योंकि सारी प्राणी प्रभु का दृष्टि में बुराई में पाप में डूब चुके थे। आप देखो प्रिय है ना, आज हमारे भी जीवन में हमको ये बात को जानना है, हम लोग ये कुटिल पीढ़ी से बचाया गया है ना। ये पीढ़ी कैसा है? कुटिल पीढ़ी है ना। इस कुटिल पीढ़ी से प्रभु ने हमको बचाया, क्योंकि हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि पड़ा। हम लोग कोई अच्छा था इसलिए बच गया नहीं है ना प्रियो। ये बात हमेशा याद रखना है ना। एफिसियों 2 अध्याय
उसका 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखो प्रियो, इसका मतलब हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। हमारी उद्धार प्रभु का अनुग्रह से हुआ। प्रियो, अनुग्रह पाने के बाद में हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, है ना? आभारी होना चाहिए। लोगों का अवस्था, जब यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ा। यहोवा की यह वाणी है कि तुम मुझे त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया। देखा, मैं तरस खाते खाते उगता गया। देखो प्रभु तक जा रहे हैं प्रियो। आप देखिए, प्रभु को तका रहा है। अनुग्रह पाया हुआ लोग जिस मार्ग में चलना चाहिए उनको समझाता है, लेकिन समझने के लिए, मानने के लिए वो तैयार नहीं। वापस ये दुनिया उस पाप का मूर्धन्य अवस्था में, एकदम भयानक अवस्था में दुनिया पहुंच चुका है प्रियो, पहुंच चुका है। अभी प्रभु का दिल तकने लगा। आप देखो, है ना? हम कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा काम है दिल को तका देगा। आप देखो, इसलिए जब यशायाह उसका 26 अध्याय का 10 वचन का शुरुआत, यशायाह 26 अध्याय 26 का, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। देखा, दुष्ट बन गया, दुष्ट के ऊपर बहुत दया करता है तो भी वो धर्म को नहीं सीखेगा, प्रभु का मार्ग को नहीं सीखेगा, प्रभु को सम्मान नहीं करेगा। देखो, ऐसी अवस्था आ गया, भयंकर अवस्था है। प्रभु बार बार दया उंडेल रहा है, करुणा उंडेल रहा है, अनुग्रह उंडेल रहा है, फिर भी लोग प्रभु के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं। आप देखो, है कोई, आप हरेक अपनी अपनी घर की अवस्था देखो, है लोगों में थोड़ा भी आदर नहीं है, थोड़ा भी बात मानने वाला गुण नहीं, जाने अनजाने वो लोग पाप का शिकार बनते जा रहे हैं। प्रियो, हम लोग उद्धार पाया वो लोग हमेशा परिक्रमा में सही जगह पर है कि नहीं, सही जगह पर है कि नहीं, मैं वास्तव में उस अनुग्रह में है कि नहीं, है ना? जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 2 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 2 वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी कौन सुनी, मतलब हम उस अनुग्रह में आज खड़ा है। कम रहे अनुग्रह में। पत्रोस भी उसका बारे में बोलता है, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 12 वचन में, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये करते थे। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। परमेश्वर की, आप कौन सोच रहे हैं? अरे परमेश्वर की अनुग्रह में स्थिर रहो, उस अनुग्रह में बने रहना है। देखो, क्योंकि प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तब लोग कभी कभी घबरा जाता है ना। लेकिन प्रियो, हम एक दूसरे को मिलने के टाइम पर प्रोत्साहन देना, प्रभु के अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह से वंचित नहीं होना। लोग जहाँ पर भी जाता था पहले काम में, बार बार ये बात को हम देख सकता है। उसका 13 अध्याय का 43 वचन का आखिरी भाग है अपना, पहले दो 13 अध्याय उसका 43, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, अनुग्रह में बने रहो। देखा, प्रभु का अनुग्रह में बने रहो। तुम अनुग्रह में खड़ा है, उसमें बना रहना, है ना। अपने जीवन में कभी भी धोखा हो सकता है, हमें गिराने के लिए कई प्रकार विरोधी, क्योंकि आज विरोधी की नजर उधार पाए लोगों के ऊपर है, क्योंकि वो एक समय में उनका शिकार था, लेकिन उनका हाथ से छूट गया। इसलिए वो सोचता है कि मैं इसको कैसा, इसको मैं आनंद रहने नहीं दूंगा, मैं उसको एक विजय जीवन बिताने नहीं दूंगा, मैं उसको एक वरदान की जीवन बिताने नहीं दूंगा। वो पीछे लगा है किसका? उधार पाए लोगों का। अब लोग हमेशा हमेशा याद रहना प्रिय, विरोधी मौका ढूंढ रहा है
है ना। इसलिए पौलुस बोलता है ना पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन में, जो खड़ा है, हाँ देखा, हम अनुग्रह में खड़ा है, ना गिरने के लिए, हाँ देखा, अनुग्रह में खड़ा रहने वाले लोगों को गिराने के लिए विरोधी कोशिश में है। विरोधी मौका देख करके धोखा देगा। भयंकर बात है ना। मैं आज अनुग्रह में एक नहीं भड़कना है, मुझे मिला वो अनुग्रह व्यर्थ तो किया गया। और खुद गलातियों का पत्र 2 अध्याय का 21 वचन में अपने अनुभव के बारे में गवाही देता है, क्योंकि वो परखता था। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। देखा, मैं प्रभु का मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ नहीं होने देता, व्यर्थ नहीं होने देता। प्रियो, प्रभु में चलते चलते कहीं ना कहीं इन्हीं में हमें ठोकर खिला करके, गलत उपदेशों में फंसा करके आत्मीय में गिरावट लाने के लिए विरोधी कोशिश में है। आपको मालूम है गलाती विश्वासी लोग इतना होशियार लोग था, पौलुस का भी बातों पर उन लोग सवाल करते थे, और झूठे उपदेशों में बहुत भागने वाला उनके एक स्वभाव था। इसलिए उसका 5 अध्याय में, गलातियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा है, तुम दूसरी लोग मौसे की व्यवस्था लेकर आएगा और वो लोगों की बात में तुम बदलते हो। बहुत 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 सुंदर बातें भी हो। हमारे जीवन में हमें सच्चाई समझाने वाला चाहिए, और तो सच्चाई समझाने वालों को गलत समझने लगेगा तो सारे बात बिगड़ गया। और शैतान के नीचे वही बात है, कहीं से भी प्रभु के दासों पर खड़ंग ला करके कुछ ना कुछ गिरावट ला करके उनको फंसाना है ऐसा, ताकि उनके द्वारा आने वाला वजन पर वो अमल ना करे, उनको आराम से गिरा सके। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया, आज बहुत लोगों में उनके जीवन की दौड़ देखेगा तो मालूम पड़ता है उनका आशा टूट चुका है। आशा क्या, जब आशा नहीं तो क्या दौड़ दौड़ेगा, है ना। ये जो मसीह जीवन में एक अच्छा दौड़ दौड़ने के लिए क्या चाहिए, आशा चाहिए। आज लोग काम पर क्यों जाता, आशा है, क्योंकि मिलेगा पैसा, नहीं तो रात को ड्यूटी, क्या ड्यूटी करना, क्या करना, आशा है ना। ये आशा में नहीं ड्यूटी है तो भी चलेगा, सुबह उठकर भागना है तो भी चलेगा, है कभी भी जाना है तो चलेगा, क्योंकि आशा है, आशा है, आशा है। पर तुम्हें आपको बताऊं, आज बहुत मसीह लोगों में आशा नहीं, तो उनका चाह देखने से मालूम पड़ता है आशा नहीं है। आशा का जीवन बिताने वाला व्यक्ति उनका आचरण में ये बात प्रकट करके चलेगा। आशा है तो देखो, यीशु मसीह आएगा करके आज बहुत विश्वासियों को कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है प्रियो। वास्तव में उदार पाया व्यक्ति में आशा है। रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 24-25 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 24-25। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वचन है। हमारे जीवन में हमारा आशा कभी टूट ना जाए, प्रभु की उस दिया हुआ आशा में बना रहना प्रियो, क्योंकि प्रभु ने जो हमें मतलब आशा दिया वो जीवित आशा है, और वो आशा देने वाला जिंदा है। वो ये सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया, और वो कभी धोखा नहीं देगा। देरी होने के समय में शैतान बोलेगा तेरा आशा सब गया, तुम क्या सोचता, क्या किस आशा में रहता भाई, छोड़। देखा कितना भयंकर बात है। इसलिए पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 13 वचन, पहला पत्रोस
12 अध्याय का 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हाँ। और सचेत रहकर हाँ। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो हाँ, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मिलने वाला है। ओह, सच में यीशु मसीह प्रकट होने के समय में हमारा आशा पूरा हो जाएगा। आमीन। है? अभी आप संदेह ना करो, विरोधी लाने वाला झूठे बातों में आप मत यकीन करो, प्रभु का वचन पर यकीन करो ना। जब अब्राहम को बोला कि तुम बाहर खड़ा होकर के आकाश को देख, है कितना तारा है, वैसे तेरा पीढ़ी बढ़ाएगा। आमीन। उन्होंने विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु कहने वाला शब्द कैसा पूरा होगा आपको समझता नहीं, लेकिन आप विश्वास करना चाहिए। आमीन। प्रभु का अनुग्रह हुआ, आपको वचन और वायदा मिला, और प्रभु ने दिया है तो प्रभु उसके समय में पूरा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक उदार पाए लोग, है ना, हमें प्रभु ने बहुत बड़ा जीवन आशा दिया। और हमारे प्रभु ना कितना भी कैसे भी हो, योग बोलता है ना, योग का आशा आपको मालूम है। जब मानो योग 19 अध्याय में उसका 25, 26, 27 वचन में वो कहता है, ये तो नीचे है हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, हाँ। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या बात है प्रियो, मैं ये अनुभव पाने जा रहा हूँ। अभी आपको बताओ, उस दिन में बाइबल स्टडी नहीं होता था, बाइबल ही नहीं था, बाइबल का एक भी किताब लिखा नहीं था, एक पन्ना तक लिखा नहीं था, क्योंकि बाइबल का सबसे पहला किताब योग का किताब है। कौन लिखा मुझे नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात जानना, बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति की किताब नहीं, योग का किताब है। अभी आप देखिए, अरे योग में कितना विश्वास है। आज आपका इतना विश्वास है क्या? है वो विश्वास आज है कि फर्क को प्रियो है। इतना अच्छा बाइबल क्लास मिलता है, संपूर्ण बाइबल आपके हाथ में है, आप पढ़ करके भी जान सकता है, तो ये परमेश्वर का वचन है। आज ये वचन की तरह प्रभु हमसे बात करता है, वो परमेश्वर का अनेक वचन सत्य वचन है, जैसा लिखा वैसा होने वाला है। सबूत बहुत है बाइबल में, इसके बावजूद भी आज हमारी आशा कैसा है? प्रतिकूल आ गया तो अपन बुझ गया, टच मी नॉट, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बात है क्या? नो नो, कष्टों में, तकलीफ में जो भी है, प्रभु सब आपकी महिमा, प्रभु का पुण्य गाते रहना प्रियो। हमारे प्रभु विश्वास योग्य है, वो एक भी वचन को बदलेंगे नहीं। अगर आप आज प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु का बेटा बना है तो निश्चय प्रभु आपके साथ है। जो दुनिया से बड़ा आपके साथ है, विश्वास नहीं। प्रभु ने ये नहीं बोला कि दुनिया में तुझे कोई क्लेश नहीं, ऐसे बोला नहीं है ना, क्लेश है बोला। क्या बोला? क्लेश है, कष्ट है। बात क्या है कि उसमें भी हमें आनंद रहना सीखना, क्योंकि ये सब हमारी भलाई के लिए, आनंदता के लिए, आनंदता के लाभ के लिए है। इसलिए जो भी उधार पाने के बाद, उधार कैसे पाया? अनुग्रह से। इसलिए वो अनुग्रह शब्द है ना, कभी छोड़ना नहीं, इस अनुग्रह में बना रहना। पौलुस तीमुथियुस को कहने के टाइम पर दूसरा तीमुथी 1 अध्याय का 6 वचन में, दूसरा तीमुथी 1 अध्याय 6 वचन, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। देखो, उस अनुग्रह को प्रज्वलित कर दे। वहां मरो अनुग्रह आना चाहिए शब्द, उस अनुग्रह को तुम प्रज्वलित कर दे। देखा, प्रज्वलित करना बोलने का अर्थ प्रभु के काम में आने लायक बनाना। बहुत बड़ी बात है, बहुत उत्साही होकर के, है ना, प्रभु ने दिया हुआ उस अनुग्रह को व्यक्त ना करते हुए तो उसको जलाना, तेजी से जलाना, इतना बड़ी बात है ना। प्रभु ऐसा परिस्थिति हमें बना कर देता है, ऐसा परिस्थितियों में प्रभु हमको लेकर चलता है। लेकिन आज प्रभु का इतना भारी अनुग्रह मुझको मिला है, वो अनुग्रह आज मेरे साथ है क्या?
है ना, दुख आएगा, संकट आएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना भी प्रतिकूल में प्रभु आपको आपका प्रार्थना के उत्तर में एक ही शब्द देने वाला है, दूसरा कोरिन्थियों 12:9। हाँ, वो शब्द आपको हमेशा याद रखना, है ना। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, देखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, ये अनुग्रह तेरे लिए सब कुछ करेगा। आप बोलेगा मैं निर्बल है, प्रभु बोलता है ना, निर्बल को प्रभु बल देता, हम लोग गिर जाता ना। मैं अकेला है तो प्रभु बोलेगा तू अकेला नहीं, मेरे साथ है ना। मतलब कोई भी अवस्था को पार कराने वाला अनुग्रह प्रभु ने दिया है। ओह, ये शब्दों को सब मतलब स्मरण करेगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों को किसी भी बातों में हम लोग में लायक ना होते हुए प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया, हमारा उद्धार किया। उद्धार पाए वाले होंगे साथ अनुग्रह हमेशा बना रहेगा। ये अनुग्रह हमारा काम क्या है, आया हुआ अनुग्रह नष्ट नहीं करना, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, वो अनुग्रह में बढ़ते जाना। पत्रोस भी बोलते ना, पहला दूसरा पत्रोस पहला 3 अध्याय का 18 वचन, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय। प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ओ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह में बढ़ रहा है क्या? अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? ये बात है परखना। प्रभु के पहचान में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? आज भी है ना, जैसा प्रभु को जानना चाहिए वैसा लोगों ने प्रभु को नहीं जाना। जानने से आज ये संगति एक भी नहीं छोड़ता था, नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि यही तो लाभ का बात है। आज जिन्होंने संगति छोड़ा वो जरूर दुनिया के लिए छोड़ा, प्रभु के लिए नहीं छोड़ा। सही बात है। किसके लिए छोड़ा? दुनिया के लिए छोड़ा, दुनिया पाने के लिए। आपको मैं बताऊं, एक सच्चा प्रभु का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु का श्रेष्ठता जाना हुआ व्यक्ति प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ेगा। वो है प्रभु का ज्ञान। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी बहुत लोगों को ये बात संदेश तक अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया छोड़ना क्या बात है। मैं तो नहीं बोला वही नौकरी छोड़ो, पर तो आप चाहे तो आपके लिए मौका है, ये संगति भी अटेंड करके भी आप नौकरी कर सकता, लेकिन आप थोड़ा लापरवाही कर देता। लापरवाही, बहुत लोग लापरवाही करता। देखो बेटी, तो पौलुस का वो शब्द आप लोग हमेशा याद रखना। मैं बार बार ये बात याद रहना चाहूंगा, फिलिपियों 3 का 8-9 वचन। देखिए देखिए, वो शब्द आपका दिल के अंदर ऐसा जो एकदम दिखने लायक लिखना है, यीशु मसीह की पहचान की ज्ञान। उस ज्ञान, मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह कौन है, कितना बड़ा है, वो कितना महान है। उस पहचान के कारण, यीशु मसीह ज्ञान की उत्पत्ति के कारण, यीशु मसीह को मैं जानने के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। दुनिया में मिलने वाला सारा सुखों को, सारे आनंद को, सारी बात को मैंने क्या किया? हानि समझ लिया। क्यों हानि समझ लिया? इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। क्यों उठाया? और उन्हें बुरा समझता हूँ। क्यों समझता? जिससे मैं मसीह को देखा, मसीह को प्राप्त करना हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है प्रियो? मसीह को प्राप्त करने के लिए बाकी सब कूड़ा कचरा जानने का। और तो ये प्रकाश कितने लोगों को मिला आज तक? कितने लोगों को मिला? मसीह को। प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह मिलेगा। यीशु मसीह को प्राप्त करने का सबसे अच्छा जगह मतलब मंडली जीवन है। मंडली में प्रभु मिलता, यीशु मसीह प्राप्त होता। यहाँ पर कोई कहानी सुना करके टाइम पास नहीं करता, आने वालों को सबको मसीह को देता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मसीह को प्राप्त करने के लिए बाकी बातों को कूड़ा
तो एक व्यक्ति बोलेगा चलो मीटिंग का वो एक घंटा तो मुझे देगा तो मैं 10 करोड़ रुपया देगा। छी, तेरा 10 करोड़ तेरे पास, तेरा 10 करोड़ में मेरे यीशु को मैं छोड़ दे रहा हूं। देखा, अगर आप ऐसे नहीं कर सकता, कई लोगों को क्या है, क्या करो दुनिया में जीना है ना, देखा उसको अपने प्राण का चिंता, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा खोएगा। मतलब मेरे लिए, मेरे वजन के लिए जो प्राण खोएगा वो जीतेगा। अरे आप प्रभु की उपस्थिति में जा करके आकर के देखो हैं प्रभु की आशीष कैसे आता, अपना धन्य और महिमा के अनुसार। ये बड़ी बात है ना प्रियो, हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, चक्कर देखो, प्रभु का वचन को मान कर देखो। ऐसा आप नहीं मानेगा तो देखो हर एक बात प्रभु तोलता है। प्रभु के प्रति आपका वो जलन मन, आपका उत्साह ना, प्रभु को महिमा देने के लिए आपको कहां तक आपका दिल में निर्णय इच्छा है, ये सब देखता है। हमारे समर्पण को प्रभु देखता। प्रभु ऐसा किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु इस्तेमाल करना है तो व्यक्ति प्रभु के लिए पूर्ण रूप में सरेंडर किया हुआ व्यक्ति होने चाहिए, और ऐसे नहीं है तो प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। लोग सब मानव क्या है, मुफ्त में चाहता, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मुफ्त में हमारा सच्चा विश्वास है तो विश्वास में काम में होगा, काम करेगा, काम करेगा। विश्वास से आप उधार पाता है, परंतु उधार पाने वाला विश्वास काम का विश्वास है। ये बहुत गहरी बात है। उधार पाने के लिए विश्वास काफी है, परंतु उधार पाने वाला विश्वास काम का विश्वास है। अगर कई लोग विश्वास करके उधार पाए तो काम नहीं करता, वो वास्तव में उधार भी नहीं पाया, वास्तव में उधार भी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना भी, इसको बहुत गहराई से जानना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मैं सब जानता है परंतु मानता नहीं है, उसको वो भूल करके मानव जाने अनजाने घमंडी बन गया। उन्होंने अपनी उस मानव समझ की सहारा लेकर के चलता, कुछ फायदा नहीं हुई हमारे जीवन में। और रोज प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग हमेशा परखना, मैं उस अनुग्रह में है कि नहीं, उस अनुग्रह मुझ में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। मैं कहां तक, जब इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय के 16 वचन, देखो आज के दिन में अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर के अनुग्रह पाया कि नहीं है? पाया क्या? अनुग्रह पाया है? ऐसे उड़कर आ गया। ये रोज प्रभु के उपस्थिति में जाकर घुटना टेकना है। प्रभु आज भी मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। आपका अनुग्रह बिना मेरे से कुछ नहीं होता। आपका अनुग्रह मुझे चाहिए बोल करके एक सच्चा दिल से, टूटा हुआ दिल से बिंदी करना, बिंदी करना है ना, हर एक बातों में। मतलब हमारे जीवन में आज प्रभु के साथ हमारा कहां तक लिखा हुआ है, ये बात को देखना है ना। रोज बार बार प्रभु के निकट जाकर के घुटना टेकना, प्रभु हमें मुझे अनुग्रह चाहिए। हो सकता है आपका जीवन में मतलब आपको विरोधी कुछ नेगेटिव विचार ला करके, आपका याब तोड़ करके, आपको निराश का गड्ढा में गिरा करके लात मारना होगा, वो आपके ऊपर नाच रहा होगा। आप हंसना चाहता लेकिन हंस नहीं पाता। शैतान ने ऐसा बातों में, फिर आपका काम क्या है? भाग करके अनुग्रह के कृपासन के निकट जाओ। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु से सहायता मांगो, तुरंत आपका अवस्था बदल जाएगा, आप स्वर्गीय आनंद में उमड़ने लगेगा, है ना। ये बात सच है ना। ऐसा है मानो हमेशा हम आत्मा में रहता नहीं, कभी कभी शरीर में हो जाता, और वो मौका लेकर के वो हमें जल्दी चाट लेता, हमारे दिमाग को खा लेता, टेंशन में गिराता, गुस्सा दिलाता। कभी नहीं गुस्सा करेगा, सोचो लेकिन गुस्सा आ गया।
विरोधी को मौका मिला तो उसी टाइम पर वो पूरा कार्रवाई कर देता है। आपका उस आत्मिक ऊंचा लेवल से पतन लाने के लिए वो कह रहे ना ओ सिर पे आ गया तो पूछ पे आ गया ऐसा बात है। बोलेगा तो सारे वो आत्मिक उन्माद, आत्मिक तीक्ष्णता वो एकदम जीरो में आएगा। क्या करना है जानिए। देखा बहुत जल्दी लोग बदल जाता प्रियो, क्योंकि हम लोग ये शरीर में है। जब तक शरीर की बातों पर मन लगाएगा मृत्यु जगह भाग कर आएगा। शरीर पर मन लगा ना मृत्यु है मृत्यु बोलेगा तो वहां पर शैतान भारी लेवल में काम करेगा। इसलिए हमको जब भी थकावट लगता है, थोड़ा दिल उदास निराश लगता है, तुरंत भाग करके कहाँ जाना? अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना। बहुत बड़ी बात है। अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने वाला एकदम प्रभु का अनुग्रह पाकर सामर्थ्य में होकर शैतान का सामना कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग अकेला अपनी ताकत में नहीं जाना, प्रभु का अधीन होकर के वो सामर्थ्य आकर के हमें शैतान का सामना करना, वहां पर विजय है ना। जब याकूब होता है, याकूब 4 अध्याय का 7-8 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखा अगर ऐसा अवस्था कुछ बात आ गया तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भागेगा भागेगा। प्रभु की उपस्थिति से उठकर आने वालों के सामने खड़ा होने के लिए उसको ताकत है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में रोज रोज हमें इस अनुग्रह में बैठना है। आपको मालूम है जब तीमुथियुस को पौलुस बोलता है ना, पौलुस इतना अच्छा रीति में समझाता है ना। 2 तीमुथी 2 अध्याय उसका 1 वचन, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ है। रोज कल से बढ़ करके मैं प्रभु के उस अनुग्रह में बलवान होते जा रहा हूं करके गवाही दे रहा हूं। बहुत बड़ी बात है ना। देखिए एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप वास्तव में प्रभु में उसके अनुग्रह में बना है तो और उसमें बढ़ते जा रहा है तो वो एक फलदायी जीवन रहेगा। कैसे जीवन? फलदायी। आज बहुत लोग अनुग्रह भी नष्ट कर दिया अनुग्रह में खड़ा नहीं, फल कैसे आएगा? परंतु अब वास्तव में अनुग्रह में बढ़ते जाने वाला अनुभव है। अब अनुग्रह में खड़ा है, अब अनुग्रह को व्यक्त नहीं किया, फिर आपका अनुग्रह फलदायी जीवन बिताने के लिए कारण आएगा, काम आएगा। देखिए 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन देखो पौलुस का क्या गवाही है प्रियो। ये सब बहुत अनमोल बात है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा मैं जो कुछ भी है वो परमेश्वर का अनुग्रह से है। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखिए बोलने का अर्थ यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता? प्रभु के अनुग्रह में मैं खड़ा होने के कारण, उस अनुग्रह में रोज में सामर्थ पाते जाने के कारण मैं और लोगों से बढ़ करके प्रभु के लिए फलदायी जीवन बिता पाया। मेरे जीवन एक फलदायी जीवन था और लोगों से बढ़ करके मुझ में फल लाने दिया प्रभु ने, अनुग्रह ने। क्योंकि मैं बार बार अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे अनुग्रह चाहिए, प्रभु की दया चाहिए, प्रभु की करुणा चाहिए। हमने जो पढ़ा था वापस एक बार पढ़ना, इब्रानियों 4 का 16 अभी पढ़ा था। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट दिया बांधकर चले कि हम पर दया हो। देखा हम पर दया हो, देखा हम पर दया होगा तो अनुग्रह वापस मिलेगा। बहुत ऐसे है और भक्तों पर प्रभु दया करते रहता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु का दिल जानने वाले लोग रहना चाहिए। प्रभु के लोग, हमारे प्रभु सचमुच में जिसको प्रभु का अनुग्रह की भूख प्यास है, दया करने के लिए तैयार है। प्रभु का दया है, ये अनुग्रह होता है से हमें मिलने की कारण हो जाता। मिलापी गीत में क्या लिखा? मिलापी गीत उसका 3 अध्याय लेमेंटेशन
विलाप गीत 3 का 22-23। हम मिट नहीं गए, हाँ। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखा, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है। देखा, प्रतिभोर। इसलिए सुबह जाकर के प्रभु की पवित्र उपस्थिति में घुटना टेकर, प्रभु मुझे तेरा दया चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तो मुझे पर दया उंडेलेगा, मुझे पर बहुत ऐसे अनुग्रह आएगा, जब मुझे अनुग्रह मिलेगा फिर मैं विजय जीवन बिता पाएगा। देखा, मुझे मिलने वाला अनुग्रह प्रभु मैं कभी व्यर्थ नहीं करूंगा। इस अनुग्रह में मैं और भी बढ़ते हुए तेरे काम में आने के लिए मैं दिल से चाहता हूँ। सच में दिल खोल कर प्रभु से बात करना का प्रिय है ना। उसी अध्याय का 32 है, मतलब रेवलेशन 3 का 32। चाहे वह दुख भी दे, हाँ, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण हाँ। वह दया भी करता है। देखा, प्रियो, कभी कभी प्रभु का प्रिय लोगों पर, प्रभु की संतानों पर, प्रभु के भक्तों पर कभी कभी कुछ दुख देना पड़ता, लेकिन वो दुख देगा तो भी उसका दया देगा नहीं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है वो उसकी खुशी के लिए हमको दुख नहीं देता, हमारा भलाई के लिए देता है ना। ऐसे नहीं कि आपको रुला करके वो खुश हो जाएगा, ऐसा काम प्रभु नहीं करता। हमारे प्रभु के जैसा इतना अच्छा कौन है ना जीवन की यात्रा में। इसलिए देखो, हमारे से या मनुष्य से, आदम या पीढ़ी से प्रभु इतना प्रेम किया, इसलिए वो अनुग्रह का रूप लेकर आया। सही बात है ना। अब देखिए, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अयो, क्या बताऊं। फिर भी लोगों ने अनुग्रह रूप लेकर आया करके नहीं जाना। यीशु मसीह कौन है प्रियो? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप बोलने का अर्थ क्या है? बोलेगा तो परमेश्वर में जो जो गुण है वो सब यीशु मसीह में है। देखा, वो इतना बड़ी बात है। जो कुछ देखना है तो यीशु मसीह में देखो, प्रेम देखना यीशु मसीह में देखो, दया देखना प्रभु में देखो, करुणा, दया, जो भी बात है प्रियो, यीशु मसीह में पूर्ण रूप में परमेश्वर देह रूप में वास करता। ये बात इसलिए यीशु मसीह पिता को प्रकट कर पाया, क्योंकि पिता कैसा है परमेश्वर को किसी ने कभी देखा क्या? देख सकता है क्या? नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, उसका ऐसा कोई रूप नहीं है। लेकिन उसको हमें प्रभु यीशु ने प्रकट किया। यीशु मसीह का मनुष्य रूप में पिता का रूप नहीं है, फिर क्या है? उसका स्वभाव, उसका गुण, वही गुण प्रभु ने हमें दिया था, लेकिन हम लोगों ने मान बर्बाद कर दिया। आदम में ये सारे गुण था, दयालु था, प्रेमी था, करुणामय था, सब कुछ था, लेकिन पाप करके खो दिया, विरू बन गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और छाया में मैं बनाया। प्रपति 12 अध्याय का 26 वचन, कितना अनोखा वचन है। प्रभु ने बोला, आओ हम अपनी समानता में अपनी, पढ़िए उसको। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। देखा, मनुष्य को कैसे बनाया? अपनी स्वरूप और समानता में। बोलेगा मतलब प्रभु में जो गुण है वो गुण से मनुष्य को बनाया। अब देखो प्रियो, प्रभु प्रेम है, मनुष्य के अंदर प्रेम दिया, करुणा दिया, दया बनाया, सब कुछ वो गुण उसके अंदर डाल दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना। हमारे जीवन में आज प्रभु में आया हुआ लोगों में ये गुण प्रभु चाहता है। प्रियो, हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार है। हम लोग रोज रोज उसमें बैठते जाना। नया सृष्टि हुआ, नया सृष्टि, नया जन्म, ये सब इसलिए लाया प्रभु ने, हमारा बिगड़ा हुआ बातों से हमें सुधार कर उस ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाकर अपने साथ रहने के लिए। कितना बड़ी बात है ना। इसके लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता। प्रभु का अनुग्रह एफिसियों का पत्री में उसका 1 अध्याय का 2 वचन,
हमारे पिता परमेश्वर हाँ। और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हाँ। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखा, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रियो, अगर हमारे में कई लोगों का शांति टूट जाता, क्यों? क्योंकि अनुग्रह से वंचित हो जाता। जहां पर अनुग्रह है वहां पर प्रभु का शांति भी है। अनुग्रह जहां पर है प्रभु का शांति भी है। प्रकाशित वाक्य में भी ये बात हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 5 वचन, प्रकटीकरण 1:5। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखा, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। प्रियो, जिसको प्रभु ने प्रभु के लिए अलग किया उसको हमेशा प्रभु का अनुग्रह और शांति मिलते रहना है, मिलते रहना। इसमें वादा आने नहीं देना, वो नाता कमजोर नहीं होने देना। कितने बड़ी बात है, हमें परखना है मेरे जीवन में मैं वास्तव में आज उस अनुग्रह में बना रहता है क्या। आज ये वचन सुनने का मौका प्रभु ने क्यों दिया? हमारा अनुग्रह बढ़ाने के लिए, अनुग्रह को प्राप्ति कैसा करना ये बात का जानकारी सही रीति में दिलाने के लिए। क्योंकि घटने वाला अनुभव नहीं होना, बढ़ने वाला अनुभव। दिन प्रतिदिन हमारा आत्मीय जीवन बढ़ रहा है, घट रहा है, फर्कना चाहिए ना। पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु के साथ मैं ज्यादा समय बिताता है। आज भी बहुत लोग प्रभु के वचन को जैसा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ता, कैसा ध्यान करना चाहिए नहीं ध्यान करता। ये सब देख करके प्रभु को कितना दुख रहेगा, प्रभु के दिल में कितना दुख रहेगा। प्रियो, हर एक बात प्रभु अपना वचन के द्वारा हमसे बात करता। कई बार कई लोग वचन सुनने के टाइम पर भी ध्यान से नहीं सुनता। तो कभी एक सुबह से इतना सुबह से तो अच्छा नहीं है तुम्हें, एक चिमटी दो कोई बात नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। मानो बात क्या है कि प्रभु का भय नहीं, मैं काम पर आया, ऐसा कुछ नहीं। अब मन में ये सब ऐसे लोग नहीं आने से अच्छा है। मैं इसलिए कई बार बोला, प्रभु को मसीह में आने के बाद में केयरलेस नहीं होना कभी। हमारा परमेश्वर का भय मानने वाला दिल चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी हमारा रात पर ड्यूटी करके आया, लेकिन मेरे देखो अभी कितना होशियार है। देखो बार बार मेरे को भी देखो, अभी इतना सीधा घर में ही नहीं गया। उन्होंने सीधा प्रभु, ये है प्रभु का आदर करना। देखो ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु का आदर करेगा प्रभु का आदर करेगा। देखो मैं आपको बताना चाहता ना, हम प्रभु के आगमन का बहुत निकटता में है प्रियो, बहुत निकटता में है। अभी हमें ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हमारी पीढ़ी रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। तो आज प्रभु आएंगे, उस आशा में, उस तैयारी में हम लोग रहना चाहिए। मैं प्रभु में, उस प्रभु का अनुग्रह व्यक्त ना करते हुए मैं प्रभु में उतर के सिद्ध करना। मैंने प्रभु के अनुग्रह व्यक्त किया। अभी आपको मालूम है ये जो अनुग्रह मिला व्यक्ति का एक अवस्था क्या है ना, उसका प्रार्थना सुनने के लिए वो मालूम पड़ेगा। एक टूटा हुआ दिल रहेगा, एक सच्चा टूटा हुआ दिल रहेगा। जकरिया में अभी इस्राएल के ऊपर गिरने वाला अनुग्रह के बारे में कहने के टाइम पर वहां पर एक सुंदर शब्द है, जकरिया 12 अध्याय का 10 वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें दूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते फिरते। देखा, एकलौता पुत्र के लिए, बोला और कोई नहीं। वो मर गया तो कैसा दुख होता, भारी दुख रहता। वो ऐसा एक अनुभव आएगा। सच में है ना प्रियो, उन लोगों को एक टूटा हुआ दिल है क्या? प्रभु के वचन में घुटने टेकने के टाइम पर एक टूटा हुआ दिल से प्रभु से बात कर पा रहे क्या? है प्रभु, मैं कभी भी इसका लायक नहीं था, परंतु आपने मुझे इस लायक बनाने के लिए मेरे लिए दिया वो प्रेम के प्रति हमेशा सूर्य हमारे सामने होना चाहिए। प्रभु ने जो हमें प्रेम प्रकट किया, वो प्रेम को हमेशा याद रखना। मेरा प्रभु मेरे लिए क्या बना,
मुझको बचाने के लिए प्रभु को क्या क्या होना पड़ा, इसके एक सच्चा स्वर्गीय दर्शन, स्वर्ग ने यीशु मसीह के साथ मेरे लिए क्या किया, उसका सच्चा ज्ञान आत्मा में हमें प्रकाश करके मिलना है ना। जब इस्राएल महाक्लेश पे होकर गुजरेगा और लोग हमारा चारों तरफ से दुश्मन की शिकार होने का, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है, जंग का खत्म होने वाला है, प्रभु अभी हमारा कुछ नहीं चलता, ऐसा बोल के चिल्लाएगा, तब प्रभु उसको प्रकट होगा, प्रभु अपना हाथ दिखाएगा, तब उसको मालूम पड़ेगा हमने क्या किया, वो हमने इतना भयंकर गुनाह क्यों किया, ऐसा रोएगा। देखा प्रियो, ये प्रभु का निग्रह, प्रभु का निग्रह वहां पर नहीं उंडेलेगा तो वो नहीं बेचता, और एक ही दिन में उन लोग रो रो करके प्रभु की ओर मुड़ेगा, एक देश एक ही दिन में उधार पाएगा। क्या देगा प्रियो, और प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। प्रभु का वचन उसके समय में पूरा होते आया, आगे भी जो बाकी है वो भी पूरा होगा, वचन करेक्ट टाइम पर पूरा होगा, क्योंकि गिनतियों 4:4 में बढ़ता है जब समय पूरा हुआ। देखा, समय पूरा हुआ। मैं एक बात आपको चलो, आज हमारे जीवन में हम लोग ये अनुभव में आया, प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमको मिला, इसलिए आज हम लोग आपको सबको याद होगा जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय के 6 वचन, रोमियो 1:6, हाँ, देखिए तुम भी, सभी लोगों को बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग ध्यान से समझना। आगे उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, मिलती रहे। प्रभु ने हमें इस पीढ़ी से स्वर्गीय पिता की महिमा करने के लिए अलग किया है। हमें मिला हुआ अनुग्रह, हमें मिला हुआ ये पदवी, उसके लिए वो यीशु मसीह का गवाह बनना एक बड़ा पदवी है, बड़ा पदवी है, पर जो उसमें तक बहुत लोगों को उलझा ही नहीं। मैं तो मसीह हूं करके कहना ये कोई छोटी बात है? नहीं नहीं नहीं, मसीह बनना कोई मनुष्य की ओर से नहीं होता, प्रभु की ओर से। प्रभु का अनुग्रह मिलते बिना एक व्यक्ति मसीह बन ही नहीं सकता। मसीह बनने का अर्थ यीशु मसीह की आत्मा पाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह का गवाह बनकर चलना। प्रियो, ये दुनिया में भारत के लोग 33 करोड़ को मानने वाला, उनको किसी के बात बोलने के लिए कोई लज्जा नहीं। जिंदा प्रभु का नाम लेने के लिए, उधार पाया बोलने वाले लोग लेने के लिए डरता, शर्माता। क्या बात है? ये सही बात है? प्रभु का दिल को कितना दुख होता है। हमने किस पर विश्वास किया प्रियो? जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो सृजनहार परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है, धोखा है। झूठ बोलने वाला, धोखा बोलने वालों को उनका नाम लेने के लिए, उनके बारे में बोलने के लिए उनको कोई डर नहीं। पर तो सच्चा जीवन प्रभु को जाना वो लोग, उधार पाए वो लोग, परमेश्वर ने अपनाए वो लोग, उनको गवाही देने के लिए डर रहा है। कौन से आत्मा पाया? आप सोचो ना, कौन सा आत्मा पाया? एक भयंकर अवस्था है, नोह का काल का जैसा काल आ गया अभी, और बुराई बढ़ गया। किसी को गुड न्यूज नहीं चाहिए, बैड न्यूज चाहिए है? देखो, बुराई सुनने के लिए है, मजाक की बात सुनने के लिए लोगों को समय है, इच्छा है। सत्य वचन सुनने के लिए, जो वचन हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें जीवन आशा दे सकता है, हमें परमेश्वर के अनुरूप बना सकता है, वो वचन सुनने के लिए इच्छा ही नहीं। प्रियो, इसका मतलब हम वास्तव में प्रभु का महिमा नहीं कर रहे। कल का मैंने संदेश दिया था, तो उन्हें कोई सुना? समय नहीं मिला होगा ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। प्रभु का महिमा करने का अर्थ प्रभु ने हमें दिया हुआ काम को पूरा करना।
अरे उद्धार पाए हुए लोग प्रभु का नियुक्त लोग है, प्रभु से जिम्मेवारी पाए हुए लोग है। प्रियो, अगर वो काम हम नहीं करता, हम प्रभु का महिमा नहीं करता है। आज मैं प्रभु की महिमा करता ही क्या? मुझे एक दिन कितने लोग मिलते हैं, मैं उन सबको ये सुसमाचार दे पा रहे क्या? सुसमाचार देना किसका काम है प्रियो? अनुग्रह पाया हुआ लोगों का काम। अनुग्रह पाया मीन्स उधार पाया। उधार पाया बोलेगा तो परमेश्वर का घराने का बन गया। परमेश्वर का घराने के बन गया बोलने का मतलब मसीह उसमें जी रहा है। हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। और जो भी आएगा उसको मसीह मिलना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए। जो अनुग्रह पाया और जो हम लोग प्रभु को महिमा नहीं देता। 84 भजन संगीत में एक शब्द है, 84 भजन संगीत का 11 भजन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हाँ। यहोवा अनुग्रह करेगा, हाँ। और महिमा देगा। देखा, अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, महिमा देगा, महिमा देगा। अनुग्रह को सही प्रकार इस्तेमाल करने वालों को प्रभु महिमा देगा, क्योंकि प्रभु ने उसकी महिमा पाने के लिए हमको बुलाया। आज जो यहाँ पर महिमा देते रहेगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन। कितना अनमोल बात। इसके लिए उसने तुम्हें हाँ। हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, हाँ। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, तुम यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त प्राप्त करो, प्राप्त करो। प्रियो, यीशु मसीह की महिमा प्राप्त होने के लिए हमको बुलाया। उस महिमा प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमारा अपने अनुग्रह उंडेला। हम अनुग्रह का पात्र बनाए तो भविष्य में प्रभु का महिमा धारण करने जा रहा है। लेकिन अभी उधार पाने के बाद में प्रभु ने सीधा स्वर्ग में लेकर नहीं गया, थोड़ी देर के लिए ये दुनिया में रखा। और ये दुनिया प्रभु के लोगों के लिए योग्य नहीं, इसलिए दुनिया में थोड़ा तकलीफ आएगा। लेकिन उधार पाए लोगों को प्रभु का वचन बोलता है, रोमियो 8 का 18, रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इतने लोग इस पे आमीन बोल करके मेरा प्रभु के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत आनंद की बात मैं हर एक को तो लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रियो, आज अनुग्रह पाया, लेकिन हम प्रभु को महिमा दे पा रहे हैं क्या? जो प्रभु को महिमा देगा, प्रभु उसको महिमा देगा, और वो महिमा प्रभु की महिमा है। उसके लिए हमें बुलाया प्रियो, इसलिए अनुग्रह व्यर्थ ना करें। हर एक अवस्था में प्रभु बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए अभी भी अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। अनुग्रह पाए हुए लोग यीशु मसीह का गवाह बन करके प्रभु का सुसमाचार दूसरों को देते हुए उन्हें भी मसीह में जीतना है। एक फलदायक जीवन, अनुग्रह जहाँ पर है फल बहुत है। आज मुझ में फल बहुत है क्या? प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या? ये बात को अगर नहीं है तो निश्चय वो व्यक्ति अनुग्रह को व्यर्थ किया। तो हमें अपने आप को परखकर देखना है कि वास्तव में प्रभु ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है ना। बहुत बड़ी बात है। एक वचन आखिर में पड़ेगा, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन। पहला पत्रोस 5 का हाँ 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 परंतु सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। देखा, अभिमानियों का प्रभु विरोध करता, परंतु वीरों पर अनुग्रह करता है। देखा, अगर हमें हमेशा अनुग्रह का पात्र बनकर रहना है तो रोज क्या करना? अपने आप को दीन करना, नम्र करना, कभी घमंड नहीं होना, प्रभु का जो भी बात मानने के लिए तैयार है। प्रभु, मैं तेरा दास बुढ़ा सुनता हूँ। इस अनुभव में प्रभु का वाणियों को सुनकर अमल करके चलने वाला उम्र प्रभु बहुत ऐसे अनुग्रह देते रहेगा, और प्रभु का महिमा वो व्यक्ति के द्वारा ज्यादा होते रहेगा। क्योंकि कार्य कौन करता?
अनुग्रह का। हम लोग अपनी ताकत में नहीं करता, प्रभु का अनुग्रह वो काम करवाता। इसलिए हम सारे महिमा प्रभु को देना चाहिए। ऐसा जीवन के लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। मैं मेरे उद्देश्य के लिए या प्रभु का उद्देश्य के लिए जी रहा है, ये बात को परखना। एक सच में अभी प्रभु में आकर इतना साल मैं सही प्रकार प्रभु का अनुग्रह में बना रह पाया है कि नहीं, मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ किया है क्या, मुझे प्रभु से पाया हुआ अनुग्रह से प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन में बिता पाया क्या, ये बात परखने के लिए आज प्रभु ने हमें अवसर दिया है। इसलिए सुना हुआ वचन के आधार में ये वचन रूपी दर्पण के सामने अपनी अवस्था को परख कर जहाँ जहाँ पर हमें समर्पण की जरूरत है, वो समर्पण नया रीति में लेकर प्रभु के लिए उपयोग में आने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।